Hello everyone, good evening. Good evening all my dear. आप कैसे हो मेरे प्यारे बच्चे लोग, कैसे हो? Okay, are you ready? Are you ready? स्टार्ट करें। अनुपम, अनुपम is present ना? अनुपम absent. अमरीश, ओके तो फिर स्टार्ट करते हैं, है ना? तो तो आज हम लोग देख रहे हैं रिएक्शन ड्यू टू कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज। तो सेकंड में लिखना रिएक्शन ड्यू टू कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, रिएक्शन ड्यू टू कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज के कारण रिएक्शन। ओके, तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे फर्स्ट रिएक्शन विथ SOCl2 PCl5 एंड PCl3। ये तीन रिजेंट मैंने एक साथ इसलिए लिखा क्योंकि ये तीनों जो हैं सेम प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, मेन प्रोडक्ट जो बनता है वो तीनों में सेम बनता है, बाय प्रोडक्ट जो है डिफरेंट होता है तीनों में। ठीक है, तो मेन प्रोडक्ट हमें तीनों में सेम मिलता है, इस थायोनिल क्लोराइड में भी, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में भी और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में भी, है ना? मीन्स ऑल दीज रिजेंट्स, है ना? यानी कि आप लिखो कि दीज रिजेंट्स react with carboxylic acid, both aliphatic as well as aromatic. These reagents react with carboxylic acid, और कार्बोक्सिलिक में दोनों वही एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों, एंड एरोमेटिक। ठीक है, तो दिस reagents react with carboxylic acid to form thionyl chloride। थायोनिल क्लोराइड, तो ये थायोनिल क्लोराइड देता है। एक मिनट, थायोनिल क्लोराइड नहीं हुई, एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड, जिसको हम लोग एसिटाइल क्लोराइड भी कह सकते हैं, एसिटाइल
एसिटाइल क्लोराइड। ठीक है, नोट करो। हाँ अनुपम, क्लास यहीं से शुरू हुई है, नोट करो थोड़ा जल्दी, या स्क्रीनशॉट ले लो भाई, बाद में नोट कर लेना। हो गया? तो कार्बोक्सिलिक एसिड आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, और पहले हम लोग देखते हैं SOCl2 के साथ, SOCl2 के साथ रिएक्शन क्या बनाएगा भाई, तो आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल प्लस प्लस यहाँ बाय प्रोडक्ट क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड और HCl ये बनता है। यानी यहाँ बाय प्रोडक्ट जो मिलता है हमें, दोनों जो है गैस ही मिलता है। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई? देखो, ठीक है, तो इसमें हम लोग को दोनों बाय प्रोडक्ट जो मिलता है वो गैस मिलता है, SO2 और HCl दोनों। मीन्स के ये जो है इस रिएक्शन को एंट्रोपी सपोर्ट करेगा, क्योंकि आप जानते हो कि अगर किसी रिएक्शन में अगर गैसेस प्रोडक्ट, अगर एक से अधिक गैसेस प्रोडक्ट निकलता है तो उसका एंट्रोपी इंक्रीज करता है। और इंक्रीज एंट्रोपी, एंट्रोपी का इंक्रीज होना, ये रिएक्शन जो है क्या होता है, तो स्पॉन्टेनियस होता है ना? ये आपको पता होगा नहीं? आप जानते हो कि जब एंट्रोपी, किसी भी रिएक्शन का जब एंट्रोपी बढ़ता है तो वो रिएक्शन कैसा होता है भाई, तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि 100%, है ना? 100% नहीं, लेकिन 99.9% में ऐसा ही होता है कि एंट्रोपी जब इंक्रीज करता है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है ना? मींस रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, बिल्कुल स्मूथली जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा यानी कि एस जब इंक्रीज करता है, डेल्टा एस जब इंक्रीज करता है तो रिएक्शन क्या होता है भाई, स्पॉन्टेनियस होता है। अच्छा, टेनियस। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं रिएक्शन 100% स्पॉन्टेनियस हो, तो इसके लिए क्या होना चाहिए भाई, डेल्टा जी शुड बी निगेटिव, है ना? अगर डेल्टा जी अगर निगेटिव होता है तो वहां रिएक्शन क्या होगा, तो 100% जो है स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, है ना? तो अगर ये निगेटिव है, डेल्टा जी अगर निगेटिव है, तो वहां 100% जो है, 100% रिएक्शन क्या होगा, है ना? नॉट 99.9%, 100% रिएक्शन क्या होगा भाई, तो 100% रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन डेल्टा एस अगर जो है इंक्रीज कर रहा है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, 99% तो है चांसेस, लेकिन 1% ये भी चांसेस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि डेल्टा एच का वैल्यू अगर बहुत ज्यादा अगर पॉजिटिव हो जाए, है ना? डेल्टा एच का वैल्यू अगर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाए तो फिर डेल्टा जी पॉजिटिव हो सकता है। इसीलिए हमने कहा कि डेल्टा जी अगर निगेटिव होगा तो वहां जो है 100% स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, तो यहाँ जो है सल्फर डाइऑक्साइड और HCl मिलता है, दोनों ही गैस मिलता है, और ये हो गया आपका एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड। ठीक है, अब
just like aliphatic acid, aromatic acid also combines with thionyl chloride in the same manner, है ना। ये भी जस्ट उसी तरह से ये भी रिएक्शन करेगा SOCl2 के साथ, और ये भी क्या बनाएगा, तो भाई ये भी आपको एसिड क्लोराइड ही बनाएगा, Cl प्लस SO2 प्लस HCl, है ना। अच्छा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एसिड क्लोराइड तो है ही, ये भी एसिड क्लोराइड है, ये भी एसिड क्लोराइड है, लेकिन इसका पर्टिकुलर नेम क्या है भाई, तो बेंजाइल क्लोराइड, है ना। बेंजाइल क्लोराइड, ठीक, बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, तो थोड़ा सा मैकेनिज्म मैं आपको बता देता हूं इसका। सबका मैकेनिज्म जानना जरूरी नहीं है, ठीक है, और मैकेनिज्म लगभग सबका सेम ही है, बट इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म मैं आपको बता दूं शॉर्ट में, ठीक है, क्योंकि इन सबका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस प्रोडक्ट याद रखना है कि प्रोडक्ट क्या बनता है। तो देखो एक्चुअली क्या होता है ना कि RC डबल बॉन्ड O और OH, ये S डबल बॉन्ड O और Cl और ये Cl, ये होता है। यहाँ क्या होता है भाई, तो ये जो है ये क्या करता है, इस पर अटैक कर देता है, ये इस पर अटैक कर देता है। क्यों अटैक करेगा, क्योंकि आप जानते हो सल्फर जो है एक ऑक्सीजन और दो क्लोरीन से अटैच्ड है। क्लोरीन जानते हो कि कितना स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट होता है, स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट, और ऑक्सीजन का तो माइनस आई इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होता ही है। तो यहाँ अच्छा खासा जो है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है डेवलप हो जाता है ना, ड्यू टू ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। इसलिए ये लोन पेयर इस पर अटैक कर देता है। लोन पेयर जैसे ही अटैक करता है तो RC और ये OH, ये डबल बॉन्ड O, है ना, ये डबल बॉन्ड O, और यहाँ सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और एक क्लोरीन यहाँ से क्या होता है, एक क्लोरीन यहाँ से निकल जाता है, क्योंकि आप जानते हो क्लोरीन इज वेरी गुड लिविंग ग्रुप। तो क्लोरीन यहाँ से निकल जाता है और यहाँ आपका एक क्लोरीन बचा रह जाता है, ठीक है। ये क्लोरीन किस फॉर्म में निकलता है भाई, तो ये क्लोरीन जो है आपको यहाँ Cl, ये क्लोरीन आपका ये Cl माइनस के फॉर्म में निकलता है, ठीक है। ओके, अच्छा, ये मैंने शॉर्ट में थोड़ा सा बताया। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, क्या होता है पहले जो है ये जैसे ही ये लोन पेयर इस पर अटैक करता है तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट करता है पहले, और ये वाला बॉन्ड फिर वापस जब बाउंस बैक होता है तब जाके ये क्लोरीन निकलता है। तो यहाँ दो स्टेप हो सकता था, मैंने एक ही स्टेप में बताया, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या होता है, तो ये जो है ये क्या करता है, तो ये क्लोरीन जो है इस पर अटैक करता है ना, ठीक है, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से अटैच है, ये इधर शिफ्ट करता है, और उसके बाद जो है ये R, और यहाँ क्या करता है भाई, तो ये Cl और ये ये OH ये बनाता है, ठीक है, और यहाँ यहाँ प्लस चार्ज होता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ यहाँ जो है ये चूंकि ये रिएक्शन कई स्टेप्स में होता है, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, कुछ स्टेप को मैं यहाँ ये कर रहा हूँ, है ना, कम कर रहा हूँ, इसलिए शायद आपको जो है थोड़ा सा ये दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो ये बनता है, और फिर क्या होता है, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देके, और ये RC डबल बॉन्ड O और ये Cl बना देता है, ठीक है। तो 6 to 7 स्टेप में ये रिएक्शन होता है, बट मैंने 2-3 स्टेप में जो है इसको कंप्लीट कर दिया, है ना। तो ये एसिड क्लोराइड, चूंकि मैकेनिज्म उतना जो है इसका जरूरी नहीं है, इसीलिए मैंने इसको शॉर्ट में किया।
ठीक है। थोड़ा सा यहाँ आपको ये डाउट हो सकता है कि सर ये वाला ऑक्सीजन क्यों अटैक नहीं किया, क्योंकि आप कुछ बुक में देखोगे तो ये वाला ऑक्सीजन आपको अटैक है ना दिखाएगा कि ये वाला ऑक्सीजन जो है इस पर अटैक कर रहा है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है ना कि यहाँ इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा होता है। कैसे ज्यादा होता है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आता है और ये इधर आता है, तो यहाँ जो है देखो आर सी और ओ माइनस, इस पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा होता है, ओ एच देखो आप, है ना, इसीलिए ये वाला अटैक करता है इस पर। और यहाँ जो है ये जो है ये आपका बाय प्रोडक्ट निकल जाता है ना, यहाँ SO2, ठीक है, और एक क्लोरीन यहाँ, ठीक है, दो क्लोरीन है, दो क्लोरीन, एक क्लोरीन तो इधर आ जाता है भाई, एक क्लोरीन जो बचता है वो H के साथ ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला जो हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है, ये हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके HCl बना देता है, ठीक है। तो SO2 और एक क्लोरीन इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके HCl बना देता है। हो गया। चलो, तो उसके बाद एसिड का रिएक्शन PCl5 के साथ, PCl5 के साथ, तो जो मेन प्रोडक्ट है वो तो जैसा मैंने कहा कि सेम बनता है, एसिड क्लोराइड बनता है, प्लस यहाँ जो बाय प्रोडक्ट बनता है वो बनता है भाई POCl3 और प्लस HCl, ये बनता है बाय प्रोडक्ट, ठीक है। ये वाले का जो नेम है, इसका नेम है फास्फोरस, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, ऑक्सीक्लोराइड, है ना, इसका ये HCl है, ये जानते हो, एसिड क्लोराइड। और ठीक इसी तरह से एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में भी C डबल बॉन्ड O OH प्लस PCl3, ठीक है, सॉरी PCl5, C डबल बॉन्ड O Cl प्लस POCl3 प्लस HCl, ओके। ठीक उसी तरह से एसिड के साथ रिएक्शन विथ PCl3, ठीक है। बट यहाँ क्या होता है ना कि फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का ये तीनों क्लोरीन जो है ये जो है कंज्यूम कर लेता है एसिड, मींस इसका तीनों क्लोरीन इसके साथ रिएक्ट कर लेता है, इसलिए यहाँ 3 मोल, हमें 3 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड लेना पड़ता है। और यहाँ हमें मेन प्रोडक्ट तो सेम ही मिलता है, एसिड क्लोराइड 3 मोल्स, और प्लस प्लस क्या मिलता है वही तो देखो, यहाँ से 3 मोल्स क्या निकला आपका OH ग्रुप, ये 3 मोल्स OH ग्रुप निकला यहाँ से, आप देख लो, ठीक है। और यहाँ से क्या निकला, ये तीनों क्लोरीन, ये जो क्लोरीन है 3 क्लोरीन, ये 3 क्लोरीन तो इसके साथ कंबाइन कर लिया, ठीक है, ये 3 क्लोरीन इसके साथ रिएक्ट कर लिया, रिएक्ट करके जो है एसिड क्लोराइड बना दिया, तो ये तीनों क्लोरीन कंज्यूम कर लिया, सही स्टेट। ये 3 OH ग्रुप और एक यहाँ से फास्फोरस, है ना, प्लस एक फास्फोरस निकलेगा, ये क्या बना देगा भाई, तो ये बना देगा H3 और PO
ये बना देगा H3PO3। ठीक है, तो यहां जो बाय प्रोडक्ट मिलेगा वो हमें मिलेगा H3PO3, जिसको हम लोग फास्फोरस एसिड कहते हैं, फास्फोरस एसिड। और ठीक इसी तरह से बेंजोइक एसिड भी, यहां भी इसका 3 मोल्स लेना है आपको, प्लस PCl3 3 मोल्स, प्लस H3PO। हो गया। तो अब हम लोग कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं एसिड क्लोराइड का, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन इसका देखेंगे। ठीक है, तो लिखना सम रिएक्शंस ऑफ एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड का रिएक्शन। चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं एसिड का रिएक्शन, है ना, हम लोग एसिड का रिएक्शन पढ़ रहे हैं, लेकिन एसिड क्लोराइड का कुछ रिएक्शंस हम लोग यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको रिएक्शंस तो देखना ही पड़ेगा, बहुत सारे पढ़ना ही पड़ेगा। तो एसिड क्लोराइड RC डबल बॉन्ड OCl, आप यहाँ फिनाइल ग्रुप भी ले सकते हो। ठीक है, दोनों ही, चाहे एरोमेटिक हो या एलिफेटिक हो। ठीक है, तो R या फिनाइल, इसका रिएक्शन आप सबसे पहले H2O और H+ एसिड हाइड्रोलाइसिस। आपको पता है एसिड हाइड्रोलाइसिस क्या बनाएगा, तो फिनाइल अगर ग्रुप है तो फिनाइल ग्रुप, अगर R है तो R, और C डबल बॉन्ड को फर्दर ये एसिड में कन्वर्ट कर देगा, है ना। एसिड हाइड्रोलाइसिस मैंने पहले भी कहा है आपको कि ये क्या हो गया, तो एसिड क्लोराइड एसिड का डेरिवेटिव्स हो गया, और कोई भी एसिड के डेरिवेटिव्स का जब हाइड्रोलाइसिस आप कराओगे तो फर्दर आपको क्या मिलेगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। ओके, अच्छा, यहाँ रिएक्शन देखो क्या होता है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल होता है। जैसे ये RC डबल बॉन्ड OCl ये है, और कोई भी रिजेंट है तो दो पार्ट होगा ही, जैसे ये A और Z है। A और Z में क्या होगा भाई, तो आप जानते हो कि A और Z में एक प्लस होगा, दूसरा क्या होगा, माइनस होगा। तो ये माइनस वाला क्या करता है, इधर अटैक करता है, और प्लस वाला किधर आ जाता है, इधर आ जाता है, क्योंकि ये जो लिविंग ग्रुप है, ये क्लोरीन, ये यहां से निकल जाता है भाई। ठीक है, तो यहां से निकलने के बाद ये क्या बना देता है, तो RC डबल बॉन्ड O, और इधर ये RC, और इधर OZ हो जाता है, और इधर क्या हो जाता है भाई, तो ये A हो जाता है। ठीक है, जैसे मैं वाटर का ही बता रहा हूँ, चलो इसको समझ में नहीं आएगा, तो देखो वाटर में हमारा क्या है, RC डबल बॉन्ड O OH है। ठीक है, या फिनाइल जो भी है ना, फिनाइल या अल्काइल, और वाटर क्या देगा भाई, तो वाटर देगा H+ ये Cl, H+ और OH- ये देगा वाटर। ठीक है, अब कौन किधर जाएगा, आप जानते हो कि यहाँ क्या है, तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है इस कार्बन पर। क्यों भाई, तो क्योंकि ये कार्बन क्लोरीन से भी अटैच्ड है, ऑक्सीजन से भी अटैच्ड है, इसका भी माइनस आई इफेक्ट, इसका भी माइनस आई इफेक्ट, और इस दोनों के माइनस आई इफेक्ट के कारण क्या होगा, तो यहाँ अच्छा खासा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है जनरेट होगा। तो ये एनाइन क्या करेगा, निगेटिव वाला जो है, निगेटिव वाला इधर अटैक कर देगा,
ठीक है, ये वाला बॉन्ड इधर आएगा, ये वाला बॉन्ड जब इधर आएगा तो क्या बनेगा, पीएच या पीएच या आर और सी, ये बॉन्ड इधर जाएगा तो O माइनस बना देगा, और ये Cl, और इधर क्या आ गया, इधर OH आ गया, ये OH आ गया। फिर क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये बाउंस बैक करेगा, और जैसे ये बाउंस बैक करेगा, ये क्लोरीन आप जानते हो कि दिस इज वेरी गुड लिविंग ग्रुप, ये क्लोरीन यहां से निकल जाएगा तो क्या बना देगा, देखो तो आर सी डबल बॉन्ड ओ, आर सी डबल बॉन्ड ओ, अगर फिनाइल है तो फिनाइल रखना है आपको, और ये OH, देखो एसिड बन जाएगा, है ना। तो इस तरह से रिएक्शन होता है। तो आपको क्या करना है, आपको ठीक है, तो इसको इसको लिखना जरूरी नहीं है ना, ये मैं पहले भी बताया हूं। देखो तो आपको करना कैसे है, तो जैसे ये आर सी डबल बॉन्ड ओ और ये Cl है ना, और कोई भी रिजेंट है ना, कोई भी ए और बी रिजेंट है, ए और बी रिजेंट है, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, माइनस वाले को यहां लगा देना है और प्लस वाले को कहां लगा देना है, ऑक्सीजन के साथ लगा देना, और ये क्लोरीन को क्या करना है, यहां से बाहर निकाल देना है। बात समझे, इस क्लोरीन को यहां से हटा देना है, माइनस वाले यहां अटैक करेगा क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल होगा, कार्बन पे अटैक करेगा, तो ये बी जो है ये माइनस वाला कार्बन से अटैच होगा, और प्लस वाला किसके साथ जाके अटैच होगा, ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा। बस यही करना है आपको, ठीक है, हमने यही किया। हमने जो है आर सी डबल बॉन्ड ओ Cl, हमने H प्लस और OH माइनस में क्या किया, OH माइनस को इधर ऐड किया और H प्लस को ऑक्सीजन के साथ ऐड किया, और इस क्लोरीन को यहां से बाहर कर दिया, ठीक है। और हमारा जो प्रोडक्ट हमें मिला वो क्या मिला, आर सी एक मिनट आर सी डबल बॉन्ड ओ, एक मिनट मैंने, हाँ, OH, ठीक है, अच्छा सिर्फ एक मिनट भी, एक मिनट, ठीक है, मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, आर सी डबल बॉन्ड ओ और Cl ये है, ठीक है। तो यहाँ जो है, सॉरी, ये H प्लस है, H प्लस, ये एनायन इधर आएगा, ठीक है, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, फिर बाउंस बैक होगा ये माइनस, और ये क्लोरीन यहाँ से निकल जाएगा, ये क्लोरीन के साथ ये H प्लस जाएगा, यानी प्लस वाला जो है इसके साथ जाएगा, ठीक है, आर सी डबल बॉन्ड ओ OH, और ये प्लस वाला ये क्लोरीन के साथ जाएगा, यानी कि ये HCl है ना, ये बनेगा, ठीक है। तो यहाँ जो है आपको वाटर के साथ क्या मिलेगा भाई, तो वाटर के साथ ये मिलेगा, और बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा, तो HCl मिलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में ROH के साथ, ROH के साथ में जस्ट वही होगा, आर सी डबल बॉन्ड O और O, ये R बना देगा, प्लस बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, तो बाय प्रोडक्ट यहाँ भी HCl बनेगा, HCl क्यों, ये जो है ना ये ब्रेक करेगा RO माइनस में और H प्लस में, तो प्लस वाला जो पार्ट है वो तो क्लोरीन के साथ चला जाएगा, ठीक है, प्लस वाला जो है क्लोरीन के साथ चला जाएगा, और RO किधर आ जाएगा, तो ये RO इस कार्बन के साथ आ जाएगा, इसके साथ आ जाएगा, और ये बना देगा, ठीक है। ओके, इसी तरह से एसिड क्लोराइड का रिएक्शन आप RNH2 के साथ करोगे, यहां भी वही होगा, आर सी डबल बॉन्ड O, ठीक है, और यहां हो जाएगा NH, और ये R, ये हो जाएगा प्लस HCl, यहां भी बनेगा, यहां से एक हाइड्रोजन निकल के क्लोरीन के साथ आएगा, HCl बना देगा, और बाकी जो RNH है वो RNH इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। ये रिएक्शन पहले नहीं बताया था मैंने पहले कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन बताया था, ठीक है। और उसी तरह से आर सी डबल बॉन्ड O और O माइनस और Na प्लस, ठीक है, यहाँ भी क्या होगा, ये Na प्लस ये क्लोरीन के साथ जाएगा, तो यहाँ क्या बना देगा, बाय प्रोडक्ट NaCl बना देगा, Na प्लस और Cl माइनस, और ये वाला जो ग्रुप है पूरा यहाँ आ जाएगा, कार्बन के साथ जुड़ जाएगा आके, आर सी डबल बॉन्ड O
ठीक है, और फिर ये ऑक्सीजन और फिर ये C डबल बॉन्ड O और ये R इस तरह से जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमने फिनाइल ग्रुप भी रखा है, इसलिए आप यहाँ ऑब्लिक देके फिनाइल ग्रुप भी डाल दो, है ना, फिनाइल फिनाइल इधर भी फिनाइल। ठीक, हो गया। टेस्ट का सिलेबस तो उसमें है ही आर्यन, टेस्ट का सिलेबस तो रूटीन में है ही भाई, है ना, रूटीन में तो है ही ना, आपके पास रूटीन तो होगा ही। हाँ, आरओ के साथ ईस्टर ही बनेगा, अल्कोहल के साथ ईस्टर ही बनाएगा, ठीक है, एसिड नहीं बनाएगा, सिर्फ वाटर के साथ एसिड बनाएगा भाई, है ना, नहीं, सिर्फ वाटर के साथ न बनाएगा एसिड, ठीक है, सिर्फ वाटर के साथ एसिड बनाएगा। नहीं, नहीं अनुपम, अभी नहीं आया हूँ भाई, जम्मू में तो अभी बहुत ठंड पड़ रही होगी भाई, जम्मू में तो बहुत ठंड पड़ रही होगी क्या? नहीं, कोरोना भी बढ़ गया है तो। हाँ तो आर्यन, एल्डिहाइड और कीटोन नहीं पड़े हुए ये मुझे पता है, लेकिन मैंने नहीं, ये मैंने नहीं डाला है भाई, ये आप ये आप राहुल से पूछ लेना, राहुल जी से पूछ लेना, ठीक है, मैंने सिलेबस नहीं डाला है टेस्ट का रूटीन में आपका। तो ऑफिस से कांटेक्ट कर लेना, बोल देना कि हम लोगों का एल्डिहाइड कीटोन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, तो चलो अब तो टाइम भी नहीं है, कल तो टेस्ट ही है, कल टेस्ट दे दो, उसके बाद फिर बोल देना राहुल जी को, ठीक है। चलो नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग को देखते हैं। हाँ अनुपम, क्या बोल रहे हो भाई? अब कौन कौन सा चैप्टर मैंने पढ़ा है अनुपम, मुझे भी पूरा याद नहीं है, लगभग कंप्लीट ही हो गया उधर, है ना, मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ाया है, मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहो तो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने कुछ चैप्टर नहीं पढ़ाया है ना, जैसे मैंने बायोमोलिक्यूल्स को पढ़ा दिया है, पॉलीमर्स मैंने पढ़ाया है, ठीक है, हेलो अल्केन हेलोरिन मैंने नहीं पढ़ाया है, सर ने पढ़ाया, अल्कोहल फिनोल ईथर भी सर ने पढ़ाया है, एल्डिहाइड कीटोन भी जो है सर ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बाकी तो अभी जो चल रहा है चल ही रहा है, ठीक है, बाकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाया है, मेटलर्जी पढ़ाया है, पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ा दिया है, ठीक है, डीएफ ब्लॉक एलिमेंट भी पढ़ा दिया है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, तो सेकेंड रिएक्शन, रिएक्शन विथ अल्कोहल,
एसिड का रिएक्शन अल्कोहल के साथ, रिएक्शन विथ अल्कोहल, रिएक्शन विथ अल्कोहल, और इसमें लिखना कि कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड reacts with alcohol, alcohol in presence of acid catalyst, in presence of acid catalyst, acid catalyst, एसिड कैटलिस्ट यानी H प्लस के प्रेजेंस में, और क्या बनाता है भाई, तो टू फॉर्म ईस्टर, ईस्टर बनाता है। इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग, दिस रिएक्शन इज नोन एज स्टेरिफिकेशन, इस रिएक्शन को हम लोग स्टेरिफिकेशन कहते हैं, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर फ्रॉम अल्कोहल एंड एसिड इज नोन एज स्टेरिफिकेशन, जो कि एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है। रिएक्शन जो है रिवर्सिबल नेचर का होता है ना, मींस ये जो रिएक्शन होता है वही रिएक्शन इज रिवर्सिबल इन नेचर, लेकिन आपको चाहिए ईस्टर, और ईस्टर चाहिए तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं हो, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अल्कोहल का क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ेगा, और वाटर जो बाय प्रोडक्ट में निकलेगा उस वाटर को आपको बाहर निकाल लेना पड़ेगा, रिमूव कर लेना पड़ेगा, ताकि आपका रिएक्शन बैक नहीं हो जाए। चलो मैं बताता हूं आपको, ठीक है। ठीक है, तो देखो, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच प्लस आर ओ एच, अल्कोहल प्लस एसिड, जैसा मैंने कहा कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल नेचर का होता है। H प्लस के प्रेजेंस में ये क्या बनाता है, तो आर सी डबल बॉन्ड ओ, और ये आर ईस्टर बनाता है, और प्लस प्लस वाटर ये बनाता है, ठीक है। अब चाहते हो कि रिएक्शन जो है रिवर्स में नहीं जाए, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो, तो क्या करना है आपको, ये जो वाटर बन रहा है, क्योंकि अगर इस वाटर को आप रिमूव कर देते हो, इस वाटर को आप रिमूव कर लेते हो, हटा देते हो यहां से, तो रिएक्शन रिवर्स में नहीं जा पाएगा। दूसरी बात, क्या आप ज्यादा से ज्यादा अल्कोहल का यूज करो, है ना, तो उससे भी रिएक्शन जो है बैक में जाने का बहुत कम चांसेस है ना। तो ये ईस्टर बनता है, और उसी तरह से बेंजाइल ग्रुप यानी कि आपका एरोमेटिक एसिड के साथ भी जस्ट सेम मैकेनिज्म से, सी डबल बॉन्ड ओ आर और प्लस H2O। चलो, अब एक क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि ये आर सी डबल बॉन्ड ओ एच और आर ओ एच, इस ऑक्सीजन को मैं 18 ले रहा हूं, आइसोटोप लेवल कर रहा हूं, ठीक है, 18, और यहां प्रोडक्ट में लिख रहा हूं आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, ठीक है, और जो है
ये वाला 16 मैं लेवल कर रहा हूं, ठीक है। ये वाला ऑक्सीजन, अल्कोहल का जो ऑक्सीजन है ये 18 है आइसोटोप, और ये जो ऑक्सीजन है नॉर्मल ऑक्सीजन है 16। और यहां मैं प्रोडक्ट लिख रहा हूं H2O, R C डबल बॉन्ड O, O R और प्लस H2O। अब आप बताना कि प्रोडक्ट कौन सा सही होगा, ठीक है। इधर 18, इधर 16, इधर 16 और इधर 18। आपको बताना है कि इस दोनों में जो है, इस दोनों में कौन सा पाथवे जो है सही होगा, ठीक है। ये फर्स्ट और ये सेकंड। सोच लो, अच्छे से पहले सोच लो भाई, क्योंकि OH ग्रुप इसमें भी है और OH ग्रुप इसमें भी है, तो वाटर इधर से भी निकल सकता है और वाटर इधर से भी निकल सकता है। तो वाटर में कौन सा ऑक्सीजन जाता है, वाटर में ये वाला ऑक्सीजन रहता है, ये वाला ऑक्सीजन रहता है ना। और कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन सा ऑक्सीजन रहता है भाई, फर्स्ट वाला सही है। ये किसका आंसर है भाई, अनुपम। ओके, और कोई? जय करण फर्स्ट, ओके चलो हो गया। तो मैं, देखो भाई यहां क्या होता है ना कि आप देखना पहले रिएक्शन, जैसे ये आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच है और इधर अल्कोहल है, मैं इस तरह से लिख रहा हूं, ये अल्कोहल है, ठीक है। अब देखो यहां, यहां क्या हो सकता है भाई, ओ एच ग्रुप ये इस तरह से, यहां ऐसा हो सकता है कि ओ एच ग्रुप इधर से निकले और हाइड्रोजन इधर से निकले, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है भाई, तो दूसरा ये भी हो सकता है कि आर सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच और इधर ओ एच और इधर आर। दूसरा ये हो सकता है कि इधर से ओ एच ग्रुप निकले और इधर हाइड्रोजन निकले, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। बट एक्चुअली में कहां से ओ एच ग्रुप निकलता है और कहां से हाइड्रोजन निकलता है, ये क्वेश्चन है हमारा, है ना। बात समझ में आई ना, कि हमें निकालना क्या है भाई, हमें निकालना है वाटर एज ए बाय प्रोडक्ट। अब वाटर निकालना है तो वाटर के लिए क्या निकालना है, तो एक जो है, एक जो है इसमें एक कंपोनेंट से आपको OH ग्रुप निकालना है और दूसरे से क्या निकालना है, आपको H निकालना है। तो आप क्या कर सकते हो, अल्कोहल से H निकाल सकते हो और कार्बोक्सिलिक एसिड से OH निकाल सकते हो, या तो फिर आप अल्कोहल से OH निकाल सकते हो और कार्बोक्सिलिक एसिड से H निकाल सकते हो। बट एक्चुअली में, है ना, OH कहां से निकलता है और H कहां से निकलता है, ठीक है, ये जानना जरूरी है। तो देखो भाई एक्चुअली क्या है ना, कि ये वाला जो है, ये पाथवे जो है ये गलत है, ये पाथवे सही है। मीन्स OH ग्रुप जो निकलता है, OH ग्रुप जो निकलता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से निकलता है और हाइड्रोजन जो है निकलता है अल्कोहल से। अब इस दोनों में देखो, इस दोनों में देखो कि ये ऑक्सीजन पर जो लेवल है वो क्या है, तो जो है अल्कोहल का ऑक्सीजन पर लेवल कितने हैं, 18 है, और कार्बोक्सिलिक एसिड के जो ऑक्सीजन पर लेवल है वो कितने का है, तो 16। और हमने क्या कहा, तो हमने कहा कि OH ग्रुप यहां से निकलता है और हाइड्रोजन जो है वो यहां से निकलता है ना। मैं इस तरह से लिख रहा हूं, आप रहने देना, ठीक है। OH और ये R, ठीक है, ये वाला 18 और ये हाइड्रोजन यहां से निकलता है, ठीक। तो देखो प्रोडक्ट क्या होगा भाई, तो प्रोडक्ट बनेगा आर सी डबल बॉन्ड ओ और ये OH इधर निकल गया इस हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। और ये ऑक्सीजन इधर जुड़ जाएगा, ये ऑक्सीजन इधर जुड़ गया और ये R। ये ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन पर जो है कौन सा ऑक्सीजन है ये भाई, ये 18 वाला ऑक्सीजन है, आप देख लो। और वाटर में जो ऑक्सीजन जाएगा वो कितने वाला जाएगा, तो 16 वाला जाएगा, यानी कि प्लस वाटर में जो ऑक्सीजन जाएगा वो 16 वाला जाएगा। यानी कि पाथवे फर्स्ट इज करेक्ट, पाथवे सेकंड इज रॉन्ग, ठीक है। मैं इसका मैकेनिज्म आपको बता दे रहा हूं, क्लियर हो जाएगा। बट है ना, मैकेनिज्म भी मैं बता दे रहा हूं, क्लियर हो जाएगा कैसा क्यों हुआ।
लेकिन आपको मैकेनिज्म आप हमेशा याद नहीं रख सकते हो, लेकिन इस चीज को आपको हमेशा याद रखना है कि OH ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड से निकलता है और हाइड्रोजन जो है अल्कोहल से। इतना ही आपको याद रखना है, मैकेनिज्म पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हो गया। चलो, तो थोड़ा सा मैकेनिज्म में बता दे रहा हूं कैसा क्यों हुआ। तो मैकेनिज्म मैकेनिज्म में क्या होता है, R C डबल बॉन्ड O और ये OH, और हम लोग यहाँ क्या लेते हैं भाई, एसिड कैटलिस्ट लेते हैं, H+ लेते हैं। ठीक है, रिएक्शन जो है पूरा मैंने कहा कि रिवर्सिबल नेचर का होता है, ऑल रिएक्शन इज रिवर्सिबल इन नेचर। तो यहाँ क्या होगा भाई, अब ये H+ कहाँ आएगा, लोन पेयर इधर भी है और लोन पेयर इधर भी है। तो हमने कहा कि इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा है। ऐसे आपको लग रहा होगा कि यहाँ इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा है, बट एक्चुअली में यहाँ ज्यादा डेंसिटी होता है, क्योंकि जब इसमें रिजोनेंस होता है तो ये लोन पेयर इधर शिफ्ट करता है और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट करता है, तो यहाँ ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज हो जाता है, इसलिए H+ यहाँ आता है। जब H+ जब इधर आएगा तो ये क्या बनाएगा भाई, तो ये RC डबल बॉन्ड OH इधर प्लस चार्ज हो जाएगा और ये OH ये बनेगा, देख लो आप। ठीक है ना, ठीक है। और फिर क्या होगा, तो ये वाला बॉन्ड जो है ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा, ये वाला बॉन्ड जब इधर शिफ्ट कर जाएगा तो RC ये OH बन गया, ये OH बन गया, और यहाँ क्या हो जाएगा भाई, तो यहाँ प्लस चार्ज हो जाएगा, देख लो। ठीक है, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा ऑक्सीजन की ओर, तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और जैसे ही कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा यहाँ क्या होगा, ROH अल्कोहल का जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर यानी अल्कोहल यहाँ न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और ये क्या करेगा भाई, तो ये तुरंत ही अटैक कर देगा कार्बन पर, है ना, कार्बन पर अटैक करेगा। जैसे ही कार्बन पर अटैक करेगा ये बना देगा RCOH, ये दो OH ग्रुप तो है ही। ठीक है, और ये वाला ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ आके अटैच हो जाएगा RH और ये R, और यहाँ प्लस चार्ज हो जाएगा। अब जैसे ही यहाँ प्लस चार्ज होगा ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन पेयर देके, ताकि इस ऑक्सीजन का प्लस चार्ज खत्म हो जाए, और ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगा भाई, इस दोनों में से किसी एक हाइड्रोक्सी ग्रुप के पास आ जाएगा। चलो इसके पास आ जाएगा, जैसे ही इसके पास आएगा यहाँ रिवर्सिबल का साइन आपको देना है। ठीक है, ऐसे ये, तो फिर देखो क्या बनेगा, RCOH और OH, और ये H यहाँ आ गया, यहाँ प्लस चार्ज हो जाएगा, ये हाइड्रोजन जब इधर आएगा यहाँ प्लस चार्ज हो गया, और यहाँ क्या हो गया भाई, तो O और R हो गया। इसको नोट कर लो पहले आप। ठीक है, तो अब आप देखो अब क्या होगा भाई, तो ये ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आ गया, इधर दो हाइड्रोजन, यहां से ये क्या होगा, ये यहां से निकल जाएगा। अब देखो क्या निकल रहा है, आप देखना यहाँ ध्यान से कि आपका निकल क्या रहा है, वाटर निकल रहा है, लेकिन वाटर जो निकल रहा है तो वाटर में एस तो हम लोगों ने कैटलिस्ट से लाया, ये OH ग्रुप जो निकल रहा है वो कहां से निकल रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड से निकल रहा है, ये वाला निकल रहा है कि नहीं, देख लो आप देख लो इधर, यही वाला OH ग्रुप निकल रहा है ना यहां से। ठीक है, ओके, तो इसको मैं हटा रहा हूं। तो अब यहां से वाटर निकल गया, वाटर निकलने के बाद RCO
और H, और ये वाटर यहां से निकल जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस चार्ज, और इधर O और ये R। ठीक है, ये हुआ। अब क्या होगा भाई, अब क्या होगा, तो अब जो है चूंकि ये कार्बन प्लस चार्ज है, तो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से, ये वाला हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देके निकल जाएगा, यानी यहाँ से जो हमने H+ यूज किया था एज ए कैटलिस्ट, वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और फिर क्या बन जाएगा तो RC, और जैसे ये इधर प्लस है इधर माइनस होगा ऑक्सीजन पर, ये डबल बॉन्ड O हो जाएगा, और ये OR, O और ये R, क्या बन गया ईस्टर बन गया भाई, और यहाँ आपका वाटर निकला है ना, यहाँ आपका वाटर रिमूव हुआ है। चलो हो गया। अब ये स्टेरिफिकेशन का रेट हम लोग देख लेते हैं। रेट ऑफ स्टेरिफिकेशन जो है, रेट ऑफ स्टेरिफिकेशन, स्टेरिफिकेशन जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेरिक क्लॉडिंग का, स्टेरिक क्लॉडिंग, और किसका, तो दोनों का, अल्कोहल और अल्कोहल एंड एसिड दोनों का, यानी स्टेरिक क्लॉडिंग जितना ज्यादा होगा, अल्कोहल या एसिड जितना ज्यादा बल्की होगा, जितना बड़ा ग्रुप होगा, रेट उतना ही कम होगा। ठीक है, तो रेट ऑफ स्टेरिफिकेशन और रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक क्लॉडिंग, और दोनों का, अल्कोहल का और एसिड का। चलो एक क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। ठीक है, या मैं आपको बता दे रहा हूं कि जैसे अल्कोहल, हाफ अल्कोहल ले लो, ठीक है, और अल्कोहल में आपसे पूछे कि भाई रेट का ऑर्डर क्या होगा, मैं कुछ अल्कोहल यहां लिख रहा हूं, है ना, मैं यहां लिख रहा हूं R R R और ये OH, है ना, ये कौन सा अल्कोहल हो गया, 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक, और R R CH OH ये हो गया आपका 2 डिग्री अल्कोहल, और ROH ये हो गया आपका 1 डिग्री अल्कोहल, और एक CH3OH, है ना, ये हो गया आपका मिथाइल अल्कोहल। तो इसमें आपसे पूछे कि भाई ऑर्डर क्या होगा स्टेरिफिकेशन का, तो स्टेरिफिकेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो स्टेरिफिकेशन का ऑर्डर ये हो जाएगा। ठीक है, ये ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो होगा, सबसे ज्यादा रेट किसका होगा, मिथेनॉल का, उसके बाद 1 डिग्री का, उसके बाद 2 डिग्री, 3 डिग्री, 3 डिग्री जो है का रेट सबसे कम होगा, क्यों, क्योंकि ये बल्की ग्रुप है, इसमें स्टेरिक हिंट्रेंस ज्यादा होगा, इसलिए इसका जो रिएक्टिविटी जो है वो सबसे कम होगा। चलो इसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड में भी हो जाएगा, जितना ग्रुप छोटा होगा, मींस जितना लाइटर ग्रुप होगा, रेट उतना ही ज्यादा होगा। जैसे मैं कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड का भी लिख रहा हूं, SCOOH CH3 COOH CH3 CH2 COOH, और एक और लिख रहा हूं CH3 CH3 CHCOOH, है ना। तो इसमें ऑर्डर क्या हो जाएगा भाई, तो ऑर्डर ये हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा रेट फॉर्मिक एसिड का, क्योंकि ये सबसे स्मॉल ग्रुप है, मींस स्मॉल एसिड है, लाइटर है, ये लाइटर है, इसलिए इसका सबसे ज्यादा रेट हो जाएगा। जैसे जैसे जो है ग्रुप बल्की होगा, ग्रुप हैवी होगा, वैसे वैसे रेट जो है डिक्रीज होते जाएगा।
हो गया। अब अगर जो है एक ही कंपाउंड में अगर अल्कोहलिक और एसिड दोनों ग्रुप हो, मान लेते हैं कि ये CH2 और ये OH और ये CH2 और ये C डबल बॉन्ड O और OH, अगर ये ग्रुप, ठीक है, तो और इसका रिएक्शन अगर आप H+ से करा दो, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा भाई, यहाँ इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। क्या समझे आप? इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन मींस क्या कि आप देखो यहाँ एसिड ग्रुप भी है और इसके पास अल्कोहलिक ग्रुप भी है, दोनों ग्रुप है, तो क्या हो जाएगा भाई, यही अटैक कर देगा, है ना, ये क्या करेगा, इस पर अटैक कर देगा, ठीक है, और यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ क्या होगा, तो एक रिंग का फॉर्मेशन होगा। और कैसे फॉर्मेशन होगा भाई, तो देखो C डबल बॉन्ड O और ये O और CH2 फिर CH2 और ये, ठीक है, कैसे बना देखो, मैं बता रहा हूं आपको। मैं यहाँ क्या कर रहा हूं, नंबरिंग कर रहा हूं, समझना, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये आपका 5, शायद यहाँ ज्यादा हो गया क्या, देख लेता हूं, ठीक है, 1 2 3 4 5, है ना, मैं फिर से कर रहा हूं, देखो यहां से निकलना क्या है, यहां से वाटर निकलना है भाई, कहां से वाटर निकलना है, इधर से OH ग्रुप निकलना है और इधर से हाइड्रोजन निकलना है ना, ठीक है। अब आप देखो, आप इस CO को लो, ये CO को ले लिया आपने, ठीक है, ये कौन सा पोजीशन है भाई, 1 है, उसके बाद चलो 2 पर, ये क्या हो जाएगा, CH2, फिर आ जाओ CH2 थर्ड, यानी 1 2 3, फिर 4 CH2, ये 4 हो गया, और फिर ये क्या हो गया भाई, 5 हो गया, ऑक्सीजन ये 5 हो गया, और इसको ऐसे जोड़ दो, बस हो गया, तो 5 मेंबर का रिंग बना, देख रहे हो आप, ये आपको 5 मेंबर का रिंग बन रहा है, यानी कि आप इस तरह से इसको दिखा सकते हो, डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये CH2 हो गया, है ना, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया भाई, ये 3 हो गया, ठीक है, और एक मिनट और ये हो गया आपका 4 और यहाँ ऑक्सीजन और ये 5, ठीक है, देख लो आप, ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज द साइक्लिक ईस्टर, साइक्लिक ईस्टर, और याद रखना साइक्लिक ईस्टर को हम लोग कहते हैं लेक्टॉन, साइक्लिक ईस्टर को लेक्टॉन कहते हैं, पहले भी मैंने आपको बताया है कि साइक्लिक एस्टर को इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और साइक्लिक एस्टर का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब सिंगल मोलिक्यूल में एसिड और अल्कोहलिक दोनों ग्रुप हो, तो वहां जो है साइक्लेशन होता है, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में क्या होता है, साइक्लेशन होता है, और साइक्लेशन होके जो है ये साइक्लिक एस्टर बनाता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और एक होता है लेक्टम, लेक्टम किसका नाम है, तो साइक्लिक अमाइड का, साइक्लिक एस्टर को हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं और साइक्लिक अमाइड को हम लोग जो है लेक्टम कहते हैं, ओके, यहां और करके लिख देना, ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो बोलना भाई। चलो, एक प्रोडक्ट लिखना है आपको, CH3 CHOH CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और ये OH, और इन प्रेजेंस ऑफ H+, आपको प्रोडक्ट लिखना है, क्या प्रोडक्ट होगा,
हो रहा है, बन रहा है कि नहीं? हो गया? चलो, तो चेक करना। देखो भाई, कैसे बनाओगे आप? देखो, आपको क्या करना है ना, आपको ये वाला जो ऑक्सीजन है, अल्कोहलिक ग्रुप का जो ऑक्सीजन है, इसको अटैक करा देना है इस कार्बन, ठीक है? और इसको यहां से आपको बाहर निकाल देना है, यहां से OH निकल जाएगा और यहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा। अब आपको अगर रिंग बनाने में आपको कोई तकलीफ हो तो आप क्या करना, नंबरिंग कर दो, है ना? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, 5 मेंबर का रिंग बनेगा। क्लियर है? 1 2 3 4 5, 5 मेंबर का रिंग बनेगा। कैसे बनेगा देखो आप, पहले आप इस कार्बन को लिखो, C डबल बॉन्ड O, ये लिख लिया आपने, ठीक है? हो गया। उसके बाद ये OH ग्रुप तो यहां से निकल गया भाई, यहां से निकल गया, इसको फ्री वैलेंसी इधर दो। अब इधर आ जाओ, ये CH2, ये 1 हो गया, फिर ये CH2, ये कार्बन 2 हो गया, फिर आगे आओ, ये CH2, ये कितने नंबर का कार्बन हो गया भाई, 3 हो गया। फिर ये CH कितने नंबर का हो गया भाई, 4 नंबर का हो गया। और फिर ये ऑक्सीजन। अच्छा, यहाँ इस कार्बन से एक मिथाइल ग्रुप भी अटैच्ड है, आपको यहाँ मिथाइल ग्रुप भी रखना है, देख लो, ठीक है? ये मिथाइल ग्रुप, और फिर इसको क्या करो आप, इस ऑक्सीजन से एच कर दो। ये हाइड्रोजन तो आपने बाहर निकाल दिया, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है? ये हो गया। तो कितने मेंबर का रिंग बना, 5 मेंबर का रिंग बना। चलो, अब इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से कर दे रहा हूँ सिस्टमेटिक वे में। तो देखो क्या हो गया भाई, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन हो गया। इधर CH2, ये CH2, फिर ये वाला CH2, फिर ये और ये, देखो ठीक है? 1 2 3 4 और ये 5 मेंबर रिंग बना। और 4 पोजीशन पर आपका एक मिथाइल ग्रुप भी है। ठीक है? हो गया? चलो, तो नेक्स्ट, तो अल्कोहल के साथ रिएक्शन हो गया भाई, इसका रिएक्शन PCl5 PCl2 PCl3 और SOCl2 के साथ हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विथ रिएक्शन विथ अमोनिया, रिएक्शन विथ अमोनिया NH3, अमोनिया के साथ रिएक्शन। तो लिखना कि कार्बोक्सिलिक एसिड reacts with ammonia NH3 to form अमोनियम सॉल्ट। अमोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है, अमोनियम सॉल्ट, जिसको गर्म करने पर विच ऑन हीटिंग गिव राइज टू अमाइड, जिसको हीट करने पर क्या देता है, तो ये अमाइड देता है।
तो देखो भाई होता क्या है, हो गया, नोट कर लिया, नोट कर लिया। ठीक है फिर, तो रहने देता हूँ यहीं तक। तो नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ओके, कितना टाइम हो गया भाई? 5:10 हुआ है, चलो ठीक है, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है ना, डोंट वरी। ठीक है, 5:45 से क्लास होगी भाई, 5:45 से ना, नेक्स्ट क्लास। ठीक है, हो गया, नोट कर लिया ना? ओके, चलो ठीक है फिर, चलो ठीक है, बाय। ओके, बाय बाय बाय।